नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम डिटेल्ड वीडियोस बना रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट पे, टॉपिक पे, और आप सबको पसंद आ रहा है। आप उसको डिटेल में देखिए, उससे अच्छा होगा, आपको लाभ होगा। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और आज मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। मंडे, ये जो आ रहा है सोमवार, तो उस दिन एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि वो दिन अमावस है। ठीक है, तो वो क्यों बड़ा दिन है, क्यों इंपॉर्टेंट है, उसकी हम बात करते हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि आपकी कुंडली में कुछ योग हैं, कुछ दोष हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके सॉल्यूशंस आपको करने चाहिए कुछ अच्छे ऐसे इंपॉर्टेंट डेज के दिन। जैसे अगर आपकी कुंडली में गुरु राहु का चांडाल योग है, परमानेंट आपके बर्थ चार्ट में, आपका जब जन्म हुआ तब कुंडली में ही किसी भी स्थान में है गुरु और राहु का चांडाल योग, तो चांडाल योग पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, वो भी आप देखिएगा। आपको बहुत सारी जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, तकलीफें आती है, मुश्किलें और मुसीबतें आती है, आपको डाउनफॉल देखने पड़ते हैं। चाहे आपके दूसरे ग्रह कितने भी अच्छे हों, लेकिन आप बहुत पीक पे पहुंचे और सडनली डाउनफॉल। तो यहाँ पर कुछ योग होते हैं, तो चांडाल योग उनमें से एक है। गुरु और राहु की युति या फिर प्रतियुति। प्रतियुति का मतलब होता है कि गुरु से बिल्कुल सामने राहु बैठा है, राहु से बिल्कुल सामने गुरु, एक दूसरे को दोनों देख रहे हैं, एक दूसरे से सप्तम भाव में, तो वो चांडाल योग हो। फिर होता है कि आपका शनि चंद्र का विष युति वाला योग हो, यानी कि शनि और चंद्र किसी भी कुंडली में एक स्थान में एक साथ बैठे हैं, जहां शनि है वहीं पर चंद्र है साथ में, तो उसको शनि चंद्र का विष युति कहते हैं। विष युति उतना, देखिए मैंने उसके रिजल्ट्स भी देखे हैं, उसके भी वीडियोस मैंने बनाए, वो भी आप देखिएगा। विष युति से क्या होता है कि आपकी स्ट्रगल बहुत बढ़ जाती है। हालांकि आप प्रोग्रेस करते हैं, लेकिन स्ट्रगल का कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। तो वो आपको स्ट्रगल क्यों होता है कि किसी का सपोर्ट मिलना, किसी का साथ, सपोर्ट यानी कि सपोर्ट यानी ये नहीं कि किसी के भरोसे आप चलते रहें, लेकिन आप जहां चल रहे हैं वहां आपको कोई ना कोई रास्ता खुलता जाए, तो वो बंद होते जाता है। फिर आप उसके लिए मेहनत करते हैं, वो दरवाजा खोलते हैं, फिर उसमें आगे बढ़ते हैं, दूसरा दरवाजा जो दूसरों के लिए खुला है वो आपके लिए बंद है, तो आप उसके लिए मेहनत, तो आपका टाइम लिमिट बढ़ता है, आपका स्ट्रेस बढ़ता है, आपकी एनर्जी उसमें जाती है, और अचीवमेंट जो है वो जल्दी की जगह डिले होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो विष युति में होती है। वो विष यानी जहर, तो आपका वो सारा जो समय है उसमें ये सब कुछ आपको बहुत स्ट्रेस देता है, जहर बन जाता है वो जीवन। तो वो चीज ना हो उसके लिए। दूसरी चीज है कि आपका राहु ऐसी स्थिति में हो कुंडली में कि अच्छे स्थान में नहीं है। ठीक है, कुंडली के फर्स्ट हाउस में है या सेवंथ हाउस में है, कॉम्बिनेशन वाइज वो शनि राहु की युति बना रहा है, तो शनि राहु की युति से आपको बहुत अलग प्रकार की समस्याएं देखनी पड़ती है लाइफ में, और उस वजह से आपको जीवन में संघर्ष जो है, देखिए शनि और राहु दोनों हार्डवर्क के प्लेनेट है, वो मेहनत करके ही सब कुछ देते हैं। तो आप मेहनत तो करते हैं, लेकिन वो दे नहीं पाना, क्योंकि उनकी स्थिति कुंडली में ऐसी हो। तो आप अगर बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, आपको सब कुछ आता है, आप मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो समझ लीजिए इस युति की वजह से हो रहा है। तो आपकी कुंडली में अगर ऐसी युति है या ऐसे कोई योग है दूसरे, तो उसकी वजह से। तीसरी चीज ये है कि आपको राहु मंगल के योग में, अंगारक योग में, देखिए यहाँ पर्टिकुलर जो चीजें हैं वो ऐसे दोष हैं जो राहु से होते हैं, जो शनि से होते हैं, तो विषुति है, और अंगारक योग है राहु मंगल का, चांडाल योग है, राहु चंद्र का ग्रहण योग है, तो उससे भी आपको तकलीफ होती है, क्योंकि चंद्र मन का कारक है। आपके मन में जो विचार है उसको सही दिशा नहीं मिलती है, उसको सही रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते लाइफ में, आप भ्रमित हो जाते हैं, आपका डबल माइंड होना, आपको सही दिशा के निर्णय नहीं ले पाना, तो वो प्रॉब्लम्स जो आते हैं वो राहु चंद्र का ग्रहण योग है। तो उससे आपका आपका मन जो है, आपके विचार जो है वो ग्रसित हो जाते हैं, उसके ऊपर राहु का प्रभाव इतना हो जाता है कि आप सही होते हुए आपके अंदर कुछ और चल रहा है, बाहर कुछ और कर रहे हैं, तो वो जो सिचुएशन है वो ग्रहण योग है, आपके ऊपर ग्रहण लगा है। उसी तरह सूर्य राहु का ग्रहण योग है। सूर्य आपका राहु के साथ है कुंडली में, जैसे अभी ट्रांजिट चल रहा है, जहां राहु है वहीं पर सूर्य चल रहा है 13 अप्रैल तक, तो वो ग्रहण योग है सूर्य का। अब ये समय में जो जिनका जन्म होगा उनकी कुंडली में ये योग आ जाएगा परमानेंट। ठीक है, तो वो योग जो आ जाता है, तो वो प्रगति जो है, सूर्य जो है वो सत्ता है, पावर है,
एनर्जी है, पॉलिटिक्स है, सरकारी नौकरी है, तो उन सारी चीजों में राहु का ग्रहण होने से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसा योग होने के बावजूद सरकारी नौकरी तो मिलती है लेकिन वो छूट जाती है, या फिर सूर्य उनको वो डाउनफॉल दिखाता है, कभी कभी वो गलत तरीके से उसमें किसी काम में इन्वॉल्व होके बदनामी झेलते हैं, कभी कभी उनको बहुत मेहनत के बाद भी प्रोग्रेस ही नहीं होता है, उनका प्रमोशन ही नहीं होता है, ऊपर से डाउनफॉल कभी कभी देखना पड़ता है। तो ये सूर्य राहु का ग्रहण योग पॉलिटिक्स में हो या आप पढ़ाई में हो या आप जॉब में हो या बिजनेस में हो या आप जहां रहते हैं वहां पर किसी भी जगह पर आपको पता है कि आप काबिल है फिर भी हो नहीं रहा है लाइफ में कुछ, तो दिस इज सूर्य राहु। तो ऐसे ग्रहण योग है। उसी तरह कुछ नक्षत्र हैं, तो उन सब की वजह से आपको जो भी परेशानियां हो रही हैं, तकलीफें आ रही हैं, तो उसके लिए महादेव की शरण में जाना चाहिए। महादेव की शरण में जाना, महादेव का कोई होम हवन करवाना चाहिए। तो आप जहां भी रहते हैं, चाहे आप किसी भी गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, आप किसी भी कंट्री में रहते हैं, अगर आपके आसपास कोई शिव, आप जो भी पंडित हो आपके आसपास, उनको कहिए कि आपको लघु रुद्र हवन करवाना है, छोटा सा महादेव का, शिव जी का। वो आपको सोमवार के दिन करवाना चाहिए, अमावस को करवाना चाहिए, या फिर आपको प्रदोष होता है जिस दिन उस दिन करवाना चाहिए, या श्रावण के महीने में करवाना चाहिए, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वो एक बार करवाना जरूरी है। तो इस मंडे को, सोमवार के दिन ही अमावस आ रही है, जो सबसे बड़ी अमावस, सोमवती अमावस कहते हैं उसको। बुधवार के दिन भी अमावस आती है, वो भी बहुत बड़ी होती है, अच्छी होती है। तो ये अमावस का बहुत महत्व है, सोमवार के दिन आ रही है। और अभी जो सोमवार, आज जो दिन है, गुरुवार है आज, ठीक है, थर्सडे है, तो 8 अप्रैल 2024 को सोमवार के दिन अमावस है। और ये दिन अगर आपने महादेव का हवन करवा लिया तो आपके लिए बहुत अच्छा शुभ फल देने वाला, और आपके जीवन में ऐसे जो योग हैं उसको वो नष्ट करके आपको शुभ फल देगा और आपके जीवन में प्रोग्रेस होगा। और ऐसे जो भी दिन आते हैं अमावस के या मंडे के दिन या बुधवार के दिन, या मैं किसी भी तरह से, अगर आपके लिए पॉसिबल है, आपके लिए संभव है कि आप ऐसा करवा सकते हैं पूजा, तो आप करवाइए, आपको लाभ होगा और आपके जीवन में बहुत पॉजिटिविटी आएगी। और ऐसा समय समय पर जिनकी कुंडली में परमानेंट योग चल रहा है, ऐसा कि भाई चांडाल योग है, ग्रहण योग है, ये शनि और मंगल की युति है, शनि राहु की युति है, चंद्र राहु ग्रहण योग है, तो उन सब के लिए ये समय में आप अगर साल में एक बार भी ऐसे किसी दिन, देखिए बहुत सारे लोगों को अगर संभावना नहीं है कि ये मंडे को वो कर पाए, तो ऐसा आप अपने पंडित से जानकारी लेके आप किसी भी योग में, ऐसे अमावस के दिन, प्रदोष के दिन या श्रावण के महीने में अभी से आप प्लान कर लीजिए। और आपको अगर वहां उस दिन ठीक रहा सब कुछ तो वो हो गया, और साल में ऐसा एक बार जिनका परमानेंट योग है उनको करवाते रहना चाहिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट बात मुझे लगी, सो आप तक पहुंचाई। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।